10 बच्चे चाचा के कैसा चाहिए, कैसा कैसा सांसद चाहिए? चलो जनता के छो, सब जनता जला सकते हैं। ये जनता के ये मेरा ताली बजा, ऐसा बेटा कहाँ मिलेगा? दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। आपने सुना है मुख्यमंत्रियों को गला पकड़ के जेल में डाल दिया जाना, और वो भी चुनाव के वक्त। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं BCN हिंदी में। अनुराग दीक्षित। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने टीकमगढ़ लोकसभा प्रत्याशी पंकज अहिरवार से मंच पर मौजूद नेताओं के पैर छुलवाए और जनता के भी पैर छूने को कहा। तो वहीं राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने जनता को कानून का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि दोनों मुख्यमंत्रियों को जेल में कॉलर पकड़ के डाल दिया गया है। जीतू पटवारी ने कहा कि हमें पंकज अहिरवार जैसा सांसद चाहिए। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के लिए जीतू पटवारी ने कहा कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार 3 बार यहां से सांसद रह चुके हैं, 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने आपके क्षेत्र के लिए क्या किया? उसके बाद जीतू पटवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसते रहे। तो पहले सुनिए जीतू पटवारी को और उसके बाद सुनिए विवेक तनखा को। 3 बार के सांसद, 2 बार के मंत्री, 20 साल की बीजेपी की प्रदेश की सरकार, 10 साल की बीजेपी की देश की सरकार। टीकमगढ़ में मेरे ख्याल से हर तरह की होशियारी होनी थी। इतना समय हो गया या मेडिकल कॉलेज आना था, आगे क्या बोर्ड आया तो बोर्ड इलाज करता है क्या? उसके लिए झांसी जाना पड़ता है। वे झांसी जाते जाते कई लोग परिवार के बीमार रहते हैं तो ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। जो कोविड में भी आता है, सही लोग किसी ने भूली तो नहीं होगी। अरे आप सबसे अनुरोध सिर्फ इतना है, सीधे और सरल भाषा में, कि रोटी पलटो, 1 करोड़ रोटी जलती है। मैं टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र के परिवार के साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ, भाइयों बहनों से अनुरोध करना चाहता हूँ, जब हम वोट करते हैं, सरकार चुनते हैं और जो जनता चुन लेती है उसमें कुछ अच्छा देखती है तो चुन। नरेंद्र मोदी जी को 2014 में हम सबने चुना, देश ने चुना, खटीक साहब को भी चुना, तो उन्होंने जो बातें देश के सामने रखी वो क्या थी? वो बातें थी बहुत ही महंगाई की बात मोदी सरकार। तो अब तो काका जब पेट्रोल था 60 रुपए का, तो 30 का मिल रहा होगा। अरे जब खाने का तेल किचन ऑयल, हमारे उधर उसको बोलते हैं मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, वो 60 रुपए का, अब 30 में मिल रहा होगा? नहीं मिल रहा। अच्छा सब बात छोड़ो, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार सबको दूंगा, तो टीकमगढ़ के परिवार के लोगों का परिवार में तो बेरोजगारी होगी नहीं, पलायन तो कोई करता ही नहीं होगा, इधर उधर मजदूरी करने तो लोग जाते ही नहीं होंगे। नहीं जाते हैं ना? जाते हैं। अच्छा, फिर नरेंद्र मोदी जी ने कहा स्विस बैंक काला धन 15-15 लाख भूले तो नहीं आप लोग? अरे अभी मैंने कहा ही कहा कि मिले। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेसियों के पास और खासकर गांधी परिवार के खटीक साहब के मेरे फोटो देखे तनखा जी एक दिन सब्जी खरीद रहे थे। सही है गलत? अब सब्जी खरीदते तो हम सभी हैं, वो ऐसा आदमी है जो सब्जी नहीं खरीदता है, हाथ ऊंचा करो। अरे जो सब्जी नहीं खरीदता होगा तो दाल खरीदता होगा, दाल नहीं खरीदता होगा तो बेसन खरीदता होगा, कुछ तो खरीदता होगा, उससे वोट चाहिए। फिर एक दिन स्कूटर पे पीछे देखो, साथ इतने बड़े मंत्री पीछे स्कूटर पे बैठा, तो वो साइकिल चलाते देखते हो मेरी वीडियो। मैं ये बात समझ पाया कि अरुण भैया कह रहे थे, अपने भूपा जी ने भी ये बातें कही, भूपा जी ने, और ये बताओ मेरा ताली बजा भूपा जी के लिए। तो भूपा जी ने भी बातें कही, बात इतनी है सिर्फ मोहन यादव जी छिंदवाड़ा गए थे, हमारे मुख्यमंत्री है, प्रदेश के मुख्यमंत्री है, और जो प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है नेचुरल और स्वाभाविक है, वो सबका मुख्यमंत्री होता है, और जनता जिसको जिताते है वो जो
सीता वो सिकंदर, हम उन लोगों में से एक की जनता के जनाधार को नकारे। मोहन यादव जी के पास एक आदमी आया, उसने कहा कि ये मेरी दरखास्त है कि काम करवा दो। तो उन्होंने छिंदवाड़ा में कहा ना हमारा यहाँ सांसद है, विधायक, काम कैसे करवा दो? वीडियो चल रहा है, देख लेना, सर्च कर। मैं मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूँ, मोहन यादव जी आपकी सरकार ने ये काम आपका नहीं है, सांसद विधायक नहीं है, तो लोकतंत्र और जनप्रतिनिधि का दायित्व क्या है? जरा वो देश को बता देना। क्या क्या दायित्व है मुख्यमंत्री का कि कोई दरखास्त लाए तो ये कहे कि पहले मेरा विधायक ने, मेरा सांसद ने, क्या दायित्व है? ये 3000 रुपया कुंटल जब हम बार-बार गेहूं की डिमांड कर रहे थे भाव की, तो बीजेपी ने क्या 2700 देंगे? दे दिए क्या? जब नहीं दिया तो ये दायित्व मुख्यमंत्री का है या नहीं है? अरे बीजेपी की सरकार का है या नहीं है? टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज नहीं है, टीकमगढ़ में रोजगार नहीं है, टीकमगढ़ में कोई ऐसा 2 बार के मंत्री, 3 बार के सांसद का एक भी ये कहता हुआ कि हमने ये किया जिससे फख्र हो संसदीय क्षेत्र, ऐसा कोई काम नहीं है, तो फिर वोट उनको देना चाहिए क्या? दूसरी ओर पंकज, जब किरण भाभी के पेट छू ये इधर किरण नहीं वाला जब बच्चे चाचा के छू कैसा चाहिए, कैसा सांसद चाहिए? जनता के छू, सब जनता डरा सकते हैं। ये जनता के ये मेरा ताली बजा, ऐसा बेटा कहाँ मिलेगा? मेरा इतना ही 36 कौन से मेरा आग्रह है, आपने इनको सांसद बनाया जिसके पास ग्रेजुएट की डिग्री है, आपके बच्चे के पास, जिसके पास 3 साल कॉलेज पास कर लिए, 8500 रुपया उसके खाते में हाथ में बच्चे की सरकार दे। जिन बहनों को शिवराज सिंह ने धोखा दिया, 3000 का वादा किया, सारे वोट ले लिए, फिर पर्ची का मुख्यमंत्री मोहन यादव भेज दिया। हम लोग इस चुनावी दौरे में निकले हैं, पहले बैतूल गए, वहां से होशंगाबाद पहुंचे, होशंगाबाद में काफी जंगी सभा थी और वहां से यहाँ पहुंचे। यहाँ पहुंचने में काफी लेट हो गए, उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थना करते हैं। चुनाव में टाइम अपने हाथ में रहता है और कई दफे हम लोग चीजों को अपने हिसाब से टाइम नहीं कर पाते। महत्वपूर्ण बात खाली ये है कि ये चुनाव हो क्यों रहा है। जनरल इलेक्शन हर 5 साल में वैसे चुनाव देश में होता है, संविधान ने लिखा है, मगर इस चुनाव का महत्व है। अगर मोदी जी की बात सच है, ये कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, मोदी जी भी यही चाहते हैं, बीजेपी यही चाहती है। और सोचिए, कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब है कांग्रेस विपक्ष मुक्त भारत। अगर कांग्रेस नहीं है तो विपक्ष नहीं है। आप बताइए, विश्व में कौन सा ऐसा प्रजातंत्र या जनतंत्र है जहां विपक्ष नहीं है? मैं आपको आज आगाह करना चाहता हूं, अगर आप आज इस बात को नहीं समझे और इसको आगे बढ़ा के लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो 5 साल बाद जो चुनाव होगा उसमें एक ही पार्टी होगी, वो भाजपा होगी। वही आपस में लड़ेंगे, वही आपस में जीतेंगे हारेंगे, और जो प्रजातंत्र हमने अपने संविधान दिया है उसका एक अंत्येष्टि है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी संविधान में, कोई भी गणतंत्र में, जनतंत्र में ऑपोजिशन पार्टी का होना अनिवार्य है। आपको मालूम है कांग्रेस के साथ 1.5 महीने से क्या हो रहा है? 1.5 महीने से मैं मुकदमे लड़ रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के दिल्ली में। क्यों? हमारे खाते बंद कर दिए गए। 3,560 रुपए की पेनल्टी और टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स, अभी तो पेनल्टी नहीं लगती। कांग्रेस पे
महाराष्ट्र में लगा दिया। बड़ी मुश्किल से जब हम परसों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने जब हमने सुप्रीम कोर्ट ने स्टे मांगा तो सरकार ने कह दिया कि ठीक है, चुनाव हो रहा है, हम चुनाव के दरमियान कांग्रेस से ये 3,560 करोड़ रुपए वसूली करेंगे। आप बताओ, कोई भी राजनीतिक पार्टी 3,560 रुपए देगी हम पे? 18-19 का जो इनकम टैक्स हमारा यह था, कांग्रेस के पास इनकम थी 199 करोड़, 199 करोड़, खर्चा था 197 करोड़, 1.5 करोड़ का खाली फर्क था। और हमारा पूरा टैक्स का रिटर्न रिजेक्ट कर दिया गया और 135 करोड़ का टैक्स लगा दिया गया जो हमारे खाते से निकाला गया। कहने का मतलब ये है, पूरी ताकत से बीजेपी इस वक्त विपक्ष को खत्म करने में लगी है। किसी को गला घोटते हैं फाइनेंशियली, तो किसी को जेल भेजते हैं। दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। आपने सुना है मुख्यमंत्रियों को गला पकड़ के जेल में डाल दिया जाना, और वो भी चुनाव के वक्त।